तो ये संकेत दे रहा है कि मेडिकल फील्ड आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है, कि आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद कमाई का, इनकम का सोर्स कौन सा रहेगा, जॉब होगी या बिजनेस होगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु से इन चीजों का पता भी चल जाता है। किस्मत की रेखा में हम रोज आपके लिए बहुत सारे रोचक ज्योतिष से संबंधित उपायों से भरे हुए और गाइडलाइन के साथ में बहुत अच्छे अच्छे जानकारी भरे वीडियोस लेकर आते हैं। आशा करते हैं आपने अब तक हमें सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथियों, क्या आप भी अपने या अपने बच्चों के करियर या प्रोफेशन को लेकर उलझन में हैं? क्या आपके भी बच्चे 10वीं यानी कि 10th या 12th स्टैंडर्ड को अभी अभी पास आउट करके इस कंफ्यूजन में हैं कि अब करियर किस दिशा में बनाया जाए, यानी कि कौन सा ऐसा फील्ड होगा जिसमें उनका फ्यूचर सुनहरा और सफल उतनी ही आसानी से हो सकेगा जितना उन्होंने कभी सपनों में संजोया है। तो फिक्र मत कीजिए, लेकर आ गया हूं आज आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो जिसमें बहुत सारी ऐसी ज्योतिष की ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, जिससे आप घर बैठे ही अपनी कुंडली को देखकर अपने सबसे अच्छे करियर के ऑप्शन को पहचान सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप ज्योतिष की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। या फिर अगर आप सीख रहे हैं, आपने शुरुआत की है, तो भी यहां बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक ही वीडियो में इतने सारे ट्रिक्स सिर्फ प्रोफेशन को लेकर कहीं नहीं मिलने वाले आपको। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक, आपके लिए कुछ विशेष ऑफर भी यहां पर लेकर आए हैं। चलिए, समय व्यर्थ ना करते हुए शुरुआत करते हैं आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के दरवाजे की खोज। ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के आसान तरीकों से आप अपनी जन्म कुंडली के डेट ऑफ बर्थ के जरिए जान सकते हैं आपके लिए कौन सा फील्ड बेस्ट रहेगा और सफलता के रास्ते कहां से खुल सकते हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि आप या आपकी संतान डॉक्टर बन पाएगा या नहीं, तो इसका जवाब आपकी जन्म कुंडली में छुपा हुआ है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना लग्न चार्ट देखना होगा। अगर आपके लग्न स्वामी असेंडेंट में यानी लग्न में दशम भाव में, जिसे 10th हाउस भी कहते हैं, उसमें चंद्रमा या शनि की स्थिति है, तो यह संकेत दे रहा है कि मेडिकल फील्ड आपके लिए या किसी के लिए भी जिसकी कुंडली में यह है बहुत अनुकूल रहने वाला है। ऐसे योग वाले व्यक्ति अक्सर डॉक्टर बनते हैं और अपने करियर में अच्छी ग्रोथ और सफलता हासिल करने में कामयाब रहते हैं। करियर में चंद्रमा और शनि का दशम भाव में होना न सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन के लिए पॉजिटिव माना जाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने करियर में स्थिरता और सम्मान दोनों मिल सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली के इन योगों को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हमारी सफलता का रास्ता हमारे सितारों में ही लिखा होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, आपके 10वें घर का स्वामी यानी लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस, और दूसरा आपके पहले घर का स्वामी यानी कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड, लगन का स्वामी, लग्नाधिपति। आपको यह देखना होता है कि दोनों ग्रह इनकी पोजीशन क्या है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली में 10वें घर का स्वामी मंगल है और पहले घर का स्वामी शनि है। ये दोनों कहां पर स्थित है, इनको देखिए। अगर इनमें से कोई भी ग्रह चौथे घर में, 5वें घर में या फिर 9th हाउस में, 9वें घर में बैठा है, तो यह बहुत स्ट्रांग संकेत दे रहा है आपके लिए कि सरकारी नौकरी के अच्छे योग बन रहे हैं। ज्योतिष में इन भावों में 10वां या पहले घर का स्वामी होना गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए हाईली सिग्निफिकेंट माना जाता है। ऐसे में आप उस ग्रह से जुड़ा जेमस्टोन भी पहन सकते हैं ताकि वह और भी मजबूत हो जाए और आपके चांस और भी ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो अपनी कुंडली में इस प्लेसमेंट को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सक्सेस का रास्ता आपके ग्रहों की सही पोजीशन के साथ ही छुपा हुआ हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद कमाई का, इनकम का सोर्स कौन सा रहेगा, जॉब होगी या बिजनेस होगा, तो इसका जवाब आपकी कुंडली में ही छुपा है। जी हां, ज्योतिष के अनुसार हर किसी के लिए मल्टीपल इनकम के सोर्सेज भी पॉसिबल होते हैं, यह पता चल जाता है आपकी कुंडली से। लेकिन आपकी बर्थ चार्ट में जो सोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसी पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप अपनी एनर्जी गलत दिशा में लगाते हैं, जिस लाइन में आपका भाग्य ही उदय नहीं होना है, उसी लाइन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसी को आपने अपना करियर चुन लिया है, तो फिर ज्योतिष का असली फायदा क्या? आपको
कुंडली का विश्लेषण करके देख लेना चाहिए। ये सही समय है अगर आपने 10वीं पास की है या 12वीं पास की है कि आपको किस फील्ड में अपना करियर को बनाना है, क्योंकि एक बार आपने अपना स्ट्रीम या फील्ड चुन लिया उसके बाद बहुत मुश्किल होती है अपने करियर को संवारने की और सुधारने की। अगर गलत एनर्जी या डायरेक्शन में आपने एनर्जी अपनी एजुकेशन की लगा दी या ऐसा बिजनेस आपने चुन लिया जो आपकी कुंडली के हिसाब से मैच ही नहीं कर पा रहा, तो आपको ना तो सक्सेस मिलने वाली है और ना ही सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। इसलिए सबसे पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर कराइए और जानिए कि आपके लिए कौन सा फील्ड या प्रोफेशन सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। जब आप अपनी एनर्जी और टाइम उसी डायरेक्शन में लगाते हैं तो आपकी कुंडली के लिए यही बेस्ट होता है, तभी असली ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पॉसिबल हो पाती है। याद रखिएगा, सही दिशा में किया गया प्रयास ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और हैप्पीनेस दिला सकता है। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या हुआ? सबसे पहला, किस फील्ड में आपका भाग्य है, पैसा कहां से आएगा, और दूसरा, क्या आप उस फील्ड के लिए बने हैं, क्या आपका मन उसमें काम करना चाहता है। 3 इडियट फिल्म का डायलॉग आपको याद होगा, जो दिल करता है काम वो करना चाहिए, सफलता और पैसा दोनों झक मार के पीछे आते हैं। कितनी अच्छी बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने लिए सही करियर, सबसे सही करियर चुनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कुंडली में लग्न के स्वामी यानी कि लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट को, लग्न के स्वामी की प्लेसमेंट को जरूर देखिए। लग्न का स्वामी ही कुंडली का मालिक होता है। असली जान अगर उसमें ताकत है, वही बताएगा कि किधर से आपकी एनर्जी लेवल पूरे तरीके से अपने फील्ड को फुलफिल कर पाएंगे। यह देखना बहुत जरूरी है कि आपका लग्नेश किस भाव में जाकर बैठा है, क्योंकि वही आपके प्रोफेशन की मेन डायरेक्शन को बताता है साथियों। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है, 11वें घर का स्वामी, गेंस का 11वां भाव ही तो है जो आपके गेंस को बताता है, आपकी विश फुलफिलमेंट बताता है, इच्छाएं कहां से पूरी होंगी, इनकम सब कुछ कमाने के बाद बचेगा कहां से, वो है 11th हाउस। 11th हाउस को यह भी देखिए कि कौन कौन से ग्रह वहां पर दृष्टि डाल रहे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं। आपकी अर्निंग और सेकंड प्रोफेशन के लिए भी 11वें घर पर एस्पेक्ट डालने वाले ग्रह बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग रोल प्ले करते हैं। कई बार 11वें घर में बैठा ग्रह उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि उस पर दृष्टि डालने वाले प्लैनेट हो जाते हैं। यही तो ज्योतिष का असली गूढ़ रहस्य है। इसलिए जब भी करियर चूज करें तो लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट के साथ साथ 11वें घर की एस्पेक्ट को भी देखिएगा। प्लैनेट्स की पोजीशन भी जरूर एनालाइज कीजिएगा। जिस फील्ड में ये दोनों फैक्टर्स स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं उसी में काम करना आपके लिए सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग, फ्रूटफुल और फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग रहता है। अगर आपकी कुंडली के D10 यानी कि दशमांश चार्ट में राजयोग बन रहा है ना, यानी कि केंद्र और त्रिकोण के भावों का आपस में स्ट्रांग कनेक्शन बन रहा है, तो यह आपके करियर में जबरदस्त ग्रोथ के संकेत दे रहा है। जब आपकी दशा में मंगल या गुरु यानी कि मार्स या जुपिटर की दशा आती है, और खासकर वही प्लैनेट्स जो D10 यानी दशमांश के चार्ट में राजयोग बना रहे थे, तो उस समय आपके करियर में अचानक से ग्रोथ आएगी, राइज होगी, अचानक से ब्लास्ट होगा, अचानक से प्रमोशन होंगे, पैसा बरसेगा। इस दौरान सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, ओवरऑल प्रोफेशनल सक्सेस के चांसेस उसी वक्त आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको अपने कुंडली में 2 स्पेशल चीजों को, दशाओं को चेक कर लेना चाहिए, विंशोत्तरी दशा और योगिनी दशा। दोनों ही जैसे ही इन दशाओं में राजयोग बनाने वाले ग्रहों की बारी आती है ना, जब वो आते हैं, देखिए ग्रह जो होते हैं वो हमें बहुत कुछ देते हैं, इशारा करते हैं, लेकिन जो उन्होंने इशारा किया, जो वादा किया है, उन्हें डिलीवर करने के लिए आपकी लाइफ में दशाएं आती हैं। दशाएं जब आती हैं तब आपका काम बनता है। इसलिए दशाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उन ग्रहों को पहचानिए, वो उन दशाओं में कब आएंगे जो आपको फ्रूटफुल हैं, आपको फल देने वाले हैं, आपके लिए करियर में नई अपॉर्चुनिटीज और अचीवमेंट का रास्ता खोलने वाले हैं। इसलिए अगर आप अपने करियर में बड़ा बदलाव या फिर तरक्की चाहते हैं तो अपने D10 चार्ट में राजयोग और संबंधित ग्रहों की दशा को जरूर एनालाइज कीजिए, क्योंकि आपकी सक्सेस की चाबी वहीं पर छुपी हुई है। साथियों, अगर आप सोचते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए कुंडली में सूर्य का बहुत मजबूत होना जरूरी है, तो यह पूरी तरीके से सही नहीं है। कई बार लोग सिर्फ सूर्य या फिर किसी एक ही ग्रह की स्थिति को देखकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन असली फोकस आपको 10वें घर और उसके स्वामी यानी कि 10th हाउस के लॉर्ड पर
रखनी चाहिए अपनी पूरी नजर, पैनी नजर। फॉर एग्जाम्पल, एक आईएएस ऑफिसर की कुंडली में सूर्य नीच का था और 7वें घर में बैठा था, लेकिन फिर भी वो टॉप गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत है। इसका कारण यही है कि उनकी कुंडली में 10वें घर का स्वामी यहां पर गुरु था, खुद 10वें घर में बैठा था, जिससे उनका प्रोफेशनल हाउस इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि वो सरकारी नौकरी में अपने साथ वालों से बहुत ऊपर राइज कर गए, प्रमोशन उन्हें बहुत मिला। इसलिए सिर्फ सूर्य या किसी एक कारक ग्रह को देखकर निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। अनुभवी नहीं है वो ज्योतिषी, कम ज्ञान रखते हैं वो ज्योतिषी जो इन छोटी छोटी बारीक चीजों का ध्यान नहीं रखते। ये छुपे हुए सूत्र हैं, इन्हें अपने टिप्स पे रखिए, तब आएगी ज्योतिष। हमेशा देखिए कि 10वां घर और उसका स्वामी कितने मजबूत है, और वहां पर कोई नेगेटिव ग्रह का एस्पेक्ट या नेगेटिव ग्रह खुद तो मौजूद नहीं है। अगर 10वें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, लग्न को भी देखिए, D9 चार्ट को भी देखिए, यानी नवमांश को भी, और D10 को भी देखिए, तो सरकारी नौकरी या किसी भी बड़े प्रोफेशन में सफलता के पूरे योग बनेंगे ही बनेंगे, चाहे सूर्य नीच का ही क्यों ना हो। यही असली ज्योतिष का लॉजिक है, सही हाउस और उनके लॉर्ड्स को एनालाइज सही तरीके से करना, न कि सिर्फ कारक ग्रहों को देखकर ही डिसाइड कर देना। दिल टूट जाता लोगों का जब ज्योतिषी ये कहता है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। भाई उसे सही एनर्जी तो बताओ, वो उस तरफ निकले तो सही। सबके लिए कुछ ना कुछ ग्रह कहते हैं, सबकी कुंडली में कुछ ना कुछ योग है, उन्हें यूज करना सीखिए, सही लोगों से जुड़िए, सही ज्ञान लीजिए। तो साथियों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन सबसे बेहतर होगा, तो इसके लिए आप 3 आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको यहीं बता रहा हूं, बहुत गूढ़ रहस्य है ज्योतिष के ये। सबसे पहले अपनी कुंडली में लग्न को, चंद्रमा को और सूर्य में से ये देखिए कि अष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा पॉइंट्स यानी सबसे ज्यादा स्कोर कौन से ग्रह को मिले हैं, वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। जब ये तय हो जाए कि मान लीजिए कि सूर्य सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो अब सूर्य की कुंडली खोलिए, सूर्य की खुद की एक कुंडली है, उसे खोलिए, वहां पर उसमें 10वें घर को देखिए, उसमें कौन सी राशि है और उसका स्वामी कौन है, यह देखिए। मान लीजिए कि 10वें घर में शुक्र है की राशि, शुक्र की राशि है, वीनस की राशि वहां पर मौजूद है, तो वीनस उस घर का लॉर्ड हुआ। अब आपको वीनस की पोजीशन को अपने चार्ट में बहुत गहराई से देखना होगा। अब वो वीनस यानी शुक्र, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 1 नंबर की राशि में बैठा है या 5 नंबर की राशि में बैठा है, तो इन राशियों का संबंध सीधा सीधा सूर्य से होता है। ऐसे में आपको सूर्य से जुड़े प्रोफेशन जैसे कि सोना, गोल्ड, मेडिसिन, हेल्थ से जुड़े सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब, इनको चुनना चाहिए, क्योंकि उनमें आपके सफल होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरीके से बस 3 स्टेप में आप अपनी कुंडली में अपने लिए बेस्ट प्रोफेशन डिसाइड कर सकते हैं चुटकियों में, और अपने टैलेंट को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। साथियों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर या फिर लाइफ पाथ सबसे सही रहेगा, तो सिर्फ कुंडली के 10वें भाव या उसके स्वामी को देखना काफी नहीं होता है। ये तो पूरी पिक्चर का केवल 20% हिस्सा होता है। ना समझ एस्ट्रोलॉजर्स की पहचान है, वो सिर्फ इतने में ही आपको कुछ प्रेडिक्शन कर देते हैं। असल में सबसे पहले आपको अपनी पैशन और ऑब्सेशन को समझना होगा। ऊपर वाले ने आपको बनाया है तो कोई गुण भी दिया होगा, कोई इच्छा दी होगी, किसी चीज में महारत दी होगी, सबसे पहले वो देखिए। अब वो जमाना नहीं रहा कि कुछ भी काम कर लिया और आप सक्सेस की उम्मीद रखते हैं ना। अब आपको ये देखना होगा कि आप किस काम में अच्छे हैं, और हमें अंदर से सब पता है कि हम किस काम में अच्छे हैं, हमें क्या चीज अपनी ओर खींचती है, हम किस चीज में कुशल हैं, जन्मजात ऊपर वाले ने दिया है हमें वो टैलेंट। और फिर देखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु से इन चीजों का पता भी चल जाता है। राहु यह बताता है कि आप किस चीज के लिए अंदर से बहुत ज्यादा ड्रिवन हैं, और चंद्रमा आपकी सोच और पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर इन चीजों को नहीं देखते हैं, तो क्या किसी को अच्छा प्रेडिक्शन दे पाएंगे, क्या किसी की लाइफ सेट कर पाएंगे? यदि आप किसी तरीके के काम में खुद को नेचुरली फिट पाते हैं, इसके अलावा आपको अपनी कुंडली में प्लैनेट्स का झुंड, यानी ये देखिए किस घर में बहुत ज्यादा प्लैनेट एक साथ बैठे हैं, वहां हलचल ज्यादा है। सोचिए 9 ग्रह
उनमें से अगर मैक्सिमम प्लैनेट किसी एक घर के आसपास आ जाते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो घर। एक पूरी बिल्डिंग है, उसमें 10 रूम है, लेकिन पार्टी एक ही रूम में चल रही है, बाकी के रूम में कौन जाना चाहेगा? कोई नहीं। द हैपनिंग रूम इज वेयर मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर वर्किंग इन योर चार्ट। अगर आपके ज्यादातर ग्रह फॉर एग्जाम्पल 5वें हाउस में, दैट इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट्स, क्रिएटिविटी, इस भावों में है तो आपके लिए टीचिंग, राइटिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, इसी तरीके के और भी क्रिएटिव फील्ड्स, डांस, इनमें आप जा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा सूटेबल आपके लिए हो सकते हैं। ग्रह खुद कह रहे हैं हम इस रूम में हैं, आ जाओ। इसी तरीके से अगर प्लैनेट्स टेक्निकल या एनालिटिकल हाउसेस में हैं तो टेक्नोलॉजी, रिसर्च या फिर मैनेजमेंट की फील्ड आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। अब साथियों बात कर लेते हैं डिविजनल चार्ट्स की, खासकर D10 चार्ट, दशमांश चार्ट, जिसे दशमांश चार्ट कहते हैं। यह चार्ट आपके करियर के बारे में बहुत डिटेल में इंसाइट देता है ही D10 चार्ट, 10 नंबर का दशमांश, यानी 10वें घर की ऑपरेशनल सर्जरी करने के बाद खोलकर बहुत गहराई से बताता है यह चार्ट। कई बार बर्थ चार्ट में किसी फील्ड की इंक्लाइनेशन बहुत ज्यादा दिख रही होती है कि यार इस कुंडली को, जन्म कुंडली को, D1 चार्ट को देखकर लग रहा है इस फील्ड में इसको जाना चाहिए, लेकिन D10 चार्ट उसी इंक्लाइनेशन को और भी स्पेसिफिक अगर बना देता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, D1 कह रहा है, लेकिन D10 चार्ट ने प्रोग्रामिंग या किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की तरफ इशारा अगर कर दिया तो सोचिए क्या कॉम्बिनेशन निकल कर आया है। तबाही मचा देंगे, आग लगा देंगे आप उस फील्ड में। इस तरीके से कुंडली को जांचना होता है। साथ ही आपको अपनी वर्तमान दशा, यानी कि अभी कौन सा पीरियड चल रहा है, किस प्लैनेट की दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा, इसको भी देखना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया महादशाएं ही आपके प्रॉमिस्ड, जो आपसे वादा किया है ऊपर वाले ने, उन रिजल्ट्स को देने के लिए, डिलीवर करने के लिए आती है। करियर में बदलाव या ग्रोथ उसी समय ज्यादा संभव होती है जब रेलेवेंट ग्रह की दशा चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं, अगर आपकी कुंडली में बिजनेस हाउस यानी कि दूसरा घर, 5वां घर, 7वां घर, 10वां घर और 11वां घर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो बिजनेस में सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर सर्विस के हाउसेस यानी कि पहला घर, तीसरा घर, चौथा घर, छठा घर और 10वां घर ये अगर प्रोमिनेंटली स्ट्रांग है तो जॉब या फिर सर्विस का सेक्टर, यानी कि जॉब करना, नौकरी करना, यह सर्विस सेक्टर आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसलिए करियर डिसाइड करने के लिए सिर्फ एक फैक्टर पर ही नहीं बल्कि चंद्रमा, राहु, प्लैनेट्स का क्लस्टर, D10 चार्ट, आपकी महादशा, इन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप इन सबको सही तरीके से समझ जाओगे तभी अपने लिए या अपने साथियों के लिए या अपने बच्चों के लिए सबसे फुलफिलिंग और सक्सेसफुल करियर चुन पाएंगे। साथियों मानना पड़ेगा आपके सीखने की ललक और जिज्ञासा को, जो आपको यहां तक हमारे साथ अब तक इस वीडियो में बनाए हुए हैं। आप सीखना चाहते हैं, अपने करियर को कुंडली से बिल्कुल सही तरीके से पहचान करना चाहते हैं। आपकी ये जो एनर्जी है ना, इसको सलाम करता हूं मैं। अभी तक आपने जाना ज्योतिष के ऐसे कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले और सूत्र जिन्हें अप्लाई करके आप अपनी कुंडली में अपनी सफलता की ओर जाने वाली राह को बड़ी आसानी से चुटकियों में ढूंढ सकते हैं। और अगर फिर भी आप ये काम करने में दिक्कत या परेशानी का सामना कर रहे हैं तो अपने 20 साल के अनुभव के साथ एक मैच्योर्ड एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं इसमें आपकी मदद करना चाहूंगा। इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी टू हेल्प यू इन दिस। और आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही आकर्षक एक ऑफर, जिसे जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पर जो हमारे नंबर दिए आ रहे हैं उस पे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं खुद पर्सनली आपके दिए हुए बर्थ डेटा और कुंडली के हिसाब से आपको वो फील्ड सजेस्ट करूंगा, बताऊंगा, जिसमें आपकी सफलता उतनी ही आसानी से आपको मिल सकती है जितनी आसानी से आपने उसका सपना देखा है। अगर आप चाहें तो करियर को लेकर हमसे कंसल्टेशन बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर ले सकते हैं। आपको बता दूं, इस प्रक्रिया में हम वैदिक ज्योतिष, कृष्णमूर्ति पद्धति, भृगुनंदी नाड़ी, न्यूमरोलॉजी और RKP जैसे अद्भुत शास्त्रों की रीडिंग का सहारा लेकर ज्यादा से ज्यादा पहलुओं को नजर में रखते हुए आपको सर्वोत्तम करियर के ऑप्शंस सुझाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ वीडियो, बहुत सारे लॉजिक आपको बताएंगे, बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं। आइए साथियों, आप जानते हैं इस वीडियो में और भी बहुत सारे सूत्र। अगर आप अपनी कुंडली को स्वयं देखकर खुद के लिए सबसे अच्छा करियर या प्रोफेशन प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है अपनी लग्न कुंडली खोलिए और उसमें सिर्फ 7 मुख्य ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि यानी सन, मून, मार्स, जुपिटर, मरकरी, वीनस एंड सैटर्न, इनकी डिग्री देख लीजिए। कितनी डिग्री पर ये ग्रह बैठे थे जब आपका जन्म हुआ था। राहु केतु और लग्न की डिग्री को छोड़ दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। अब इन 7 ग्रहों में से जिसकी डिग्री 2 नंबर पर आती है, सेकंड हाईएस्ट है, एक ग्रह होगा जो सबसे हाईएस्ट है, दैट वुड बी योर आत्मकारक प्लैनेट। और दूसरा ग्रह जो उससे थोड़ी कम डिग्री पर होगा, उस ग्रह को ढूंढ लीजिए और देखिए वो किस घर में, किस राशि में बैठा है। जिस भी हाउस में वो ग्रह बैठा है वही आपके कैरियर का एनवायरनमेंट और फील्ड बताने वाला है। कितना गजब का आसान सा सूत्र आपको मैंने बता दिया। बहुत मेहनत से, बहुत सालों के एक्सपीरियंस से ऐसी चीजें कमाई जाती हैं। आपको मैं यूं ही दे रहा हूं, आप मेरे अच्छे दर्शक हैं, सीखिए। और अगर सेकेंड हाउस में है वो ग्रह, तो फाइनेंस, वेल्थ या कम्युनिकेशन, अपनी बातों से, अपनी आवाज से जुड़े प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए। अगर 5वें घर में वो बैठा है तो एजुकेशन में, क्रिएटिव फील्ड में या स्पोर्ट्स में जुड़ के किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरीके से वो ग्रह कौन सा है, अगर सूर्य है तो लीडरशिप के रोल में, चंद्रमा है तो केयरिंग के नेचर में, ऐसे प्रोफेशन जिनमें दूसरों की केयर की जाती है, हॉस्पिटल, मेडिकल, एजुकेशन, बच्चों की केयर। अगर शनि वहां है, अगर वो शनि ग्रह है आपका सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला, तो मैनेजमेंट में जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए। ये आपके काम करने का स्टाइल और रोल बिल्कुल पॉजिटिवली आपको ग्रोथ तक ले जाने वाला बना देंगे। बस इन 3 चीजों का, प्लैनेट्स, उनका घर और उनकी राशि, इनको समझकर एक ब्लेंड कीजिए, इनको एक ब्लेंड करके एक निष्कर्ष निकलेगा। वही आपकी खुद की कुंडली में आपके करियर को डिसाइड कर देगा कि, और यह भी बताएगा कि जिंदगी को सही दिशा किस ओर आपको देनी चाहिए, कि बाद में जाकर पछताना ना पड़े। साथियों, क्या आपको पता है कि न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र भी एक महान विषय है जो आपकी मदद कर सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं बनी है तो प्रश्न के थ्रू अपने प्रश्न कुंडली बनवा सकते हैं। आप जब भी प्रश्न करते हैं एक ज्योतिषी से, वो उसके हिसाब से आपको जवाब देता है। बहुत ही चमत्कारी विषय है। इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो आपकी जन्म तारीख ही बहुत कुछ कहती है। आपके करियर के बारे में आपको सलाह दी जा सकती है आपकी जन्म तारीख से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। एक सही प्रेडिक्शन देकर यह बताया जा सकता है कि कौन सा वो फील्ड है जिसमें आपकी सक्सेस आपको इतनी आसानी से मिल जाएगी जितनी आसानी से आपको उसकी चाह है और इच्छा है। अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा फील्ड बेस्ट रहेगा, तो न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष आपकी काफी मदद कर सकता है। इसके लिए आपको 2 नंबर निकालने होते हैं, ये भी सीख लीजिए आज। सबसे पहले मूलांक यानी कि बर्थ नंबर, और दूसरा भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1995, 23 मार्च 1995। अब मूलांक निकालने के लिए आपकी जो जन्म की डेट है, केवल डेट, जो इस उदाहरण में मैं आपको 23 बता रहा हूं, 23, इसके दोनों अक्षरों को जोड़, इनके दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए। 2 + 3 = 5, तो आपका मूलांक हुआ 5। यही आपका मूलांक है। जब भाग्यांक निकालना हो तो उसके लिए पूरी डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट्स को जोड़ दीजिए, यानी कि 23/3/1995 में आता है 2, 3, 3, 1, 9, 9, 5, इन सबको जोड़ दीजिए। इन सबका तो यानी कि 2 + 3 + 3 + 1 + 9 + 9 + 5, इसका टोटल 32 आता है। इस 32 को फिर से जोड़ दीजिए, सिंगल डिजिट बनाना है तो 3 + 2 यानी कि 5। तो यहां पर आपका मूलांक भी 5 हुआ और आपका भाग्यांक भी 5 हुआ इस उदाहरण में, इस एग्जाम्पल में। इसी तरीके से आप अपने लिए भी निकाल लीजिए। इन दोनों नंबर्स को आप जान सकते हैं इनसे कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्ट्रेंथ और आपका इंटरेस्ट किस तरफ है और कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए परफेक्ट रहने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हर नंबर की अपनी क्वालिटीज होती हैं।
कोई लीडरशिप में स्ट्रांग होता है, कोई क्रिएटिविटी में स्ट्रांग होता है, तो कोई कम्युनिकेशन में स्ट्रांग होता है, या कोई मैनेजमेंट में स्ट्रांग होता है। जब आप अपने मूलांक और भाग्यांक को अच्छे से लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो करियर चूज करना काफी आसान हो जाता है और आप कॉन्फिडेंटली अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू एनालाइज योर करियर एंड इफ यू आर इन कंफ्यूजन, तो अपने नंबर्स जरूर चेक कीजिए, क्योंकि कभी कभी आंसर्स हमारी बर्थ डेट में ही छुपे होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लिए जॉब बेहतर है या बिजनेस, तो इसका जवाब आपकी जन्म की तारीख में छुपा हुआ है। सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसमें से अपना पर्सनैलिटी नंबर यानी कि जो आपने अभी मूलांक निकाला वो, और दूसरा डेस्टिनी नंबर ये निकाल लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। ये दोनों नंबर निकालने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट्स को जोड़ना है, जैसे मैं बता चुका। लेकिन ध्यान रखना है, न्यूमरोलॉजी में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, जीरो को कुछ नहीं माना जाता, इसलिए उसे काउंट नहीं करना है, वैसे भी वो जीरो होगा। जब आप ये दोनों नंबर निकाल लेते हैं तो उन्हें अलग अलग नोट कर लीजिए, जैसे पर्सनालिटी नंबर यानी कि मूलांक और डेस्टिनी नंबर, और बाकी सभी नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, इनका भी एक रोल होता है, पर बहुत ज्यादा गहरा में अभी मत जाइए। अब इन नंबरों को जॉब और बिजनेस से जुड़े हुए नंबरों की लिस्ट से कंपेयर करना होता है। अगर आपके नंबर बिजनेस से जुड़े नंबरों के क्लस्टर से, वो जो झुंड है जो बिजनेस की ओर लेके जाता है, सक्सेस बिजनेस में दिखाता है, अगर उनसे मेल खा रहा है तो आपके लिए बिजनेस करना ज्यादा फ्रूटफुल होगा। वहीं अगर आपके नंबर जॉब वाले सेक्टर से ज्यादा मैच कर रहे हैं, तो आपके लिए नौकरी में ही ग्रोथ और चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये एक बहुत सिंपल और लॉजिकल तरीका होता है जिसे आप अपने लिए सही करियर पाथ का चुनाव कर सकते हैं, और ये सब आपके बर्थ डेट के नंबर्स पर आधारित होता है। इसलिए अगली बार जब करियर को कंफ्यूजन में आ जाए तो अपने नंबर्स को एनालाइज जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी सही डायरेक्शन आपको सही डेटा में ही मिलता है। अगर आप जानना चाहते हैं आपके लिए सबसे बेस्ट और सुटेबल करियर ऑप्शन कहां है, तो वैदिक ज्योतिष इसमें आपकी बहुत मदद कर सकता है। फिर और बताता हूं आपको कुछ और सूत्र। आज बहुत सूत्र बताऊंगा आपको, एक ही वीडियो में इतनी चीजें कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम देना जानते हैं, हम देना चाहते हैं कि आप सीखिए। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कुल 12 घर होते हैं, उनमें सबसे खास होती है राहु की पोजीशन। ये मेरा एक्सपीरियंस है। राहु बहुत शक्तिशाली ग्रह है, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श राहु पहुंचाता है। रातों रात छप्पर फाड़ सफलता राहु देता है, इसलिए राहु की पोजीशन बहुत जरूरी है। अपनी कुंडली में राहु जिस भी भाव यानी कि हाउस में स्थित है, वही घर आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा रास्ता बन सकता है। जहां पे 11 नंबर की राशि आ रही है, एक्वेरियस, उस राशि का भी राहु का संबंध है, इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करेगा आपके करियर में ऊंचाइयों तक जाने के लिए। यानी जिस क्षेत्र में वो हाउस जुड़ा होता है, उसी दिशा में काम करना है, आपके लिए वही फायदेमंद रहेगा। जैसे ही आप राहु के उस भाव से जुड़े क्षेत्रों में मेहनत करना शुरू कर देंगे ना, आपकी सफलता के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। इसलिए अगर आप करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो अपनी कुंडली में राहु की स्थिति को भी चेक कर लीजिए, क्योंकि वही आपकी लाइफ का नंबर 1 सक्सेस पाथवे बन सकता है। अगर आपकी कुंडली में राहु 10वें घर में है, फॉर एग्जांपल 10वें घर में बैठा है, मजबूत स्थिति में है, तो यह आपके करियर के लिए एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। ऐसे में व्यक्ति के लिए मीडिया, पॉलिटिक्स, पीआर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेल्स या फिर फॉरेन से जुड़े हुए प्रोफेशन में ग्रोथ काफी अच्छे चांसेस लेकर आती है। साथियों, राहु की यह पोजीशन आपको अनकन्वेंशनल या थोड़ा लीक से हटकर करियर चुनने के लिए मोटिवेट हमेशा करती है, जिसे आप भीड़ से अलग चमकते हैं, शाइन आती है आप में। सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कामों में भी आपको तेजी से सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि राहु नए जमाने की टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। छोड़िए वो पुरानी ज्योतिष की टेक्निक, काम आती है, लेकिन कुछ नजरिया भी बदलने की जरूरत है ज्योतिष में। एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सबको ज्योतिष के हिसाब से शामिल करके, ब्लेंड करके ही करियर निकाले जा सकते हैं। क्या अच्छा रहने वाला है भविष्य में, दूरदर्शिता बहुत जरूरी है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स या ऐसे किसी जॉब में हैं जहां इनोवेशन या क्विक एडेप्टेशन जरूरी होता है, तो राहु की ये प्लेसमेंट आपके लिए, यानी 10वें घर की प्लेसमेंट आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकती है। ओवरऑल 10वें घर का राहु आपको एम्बिशंस, रिस्क टेकिंग और बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने की एनर्जी देता है, जिससे आप अपने करियर में जल्दी से नाम और शोहरत, फेम कमा सकते हैं।
साथियों, ये तो एक घर के बारे में बताया। राहु के बारे में इस तरीके से बहुत कुछ आपको प्रेडिक्शन मिल सकते हैं। बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के कुंडलियों को देखिए, अगर राहु वहां पर नहीं कुछ आपसे कुछ कह रहा है कि उस व्यक्ति को राहु ने क्या दिया है, तो मेरा ज्योतिष इतने साल पढ़ना बेकार है, आपका सीखना भी बेकार है अगर आप नहीं जाते हैं। इस वीडियो के जस्ट बाद आपको रिसर्च शुरू कर देनी चाहिए, राहु ने क्या दिया है किस बड़े से बड़े व्यक्ति को। आने वाले भविष्य में हो सकता है हम इस पर एक रिसर्च करके एक वीडियो भी आपके लिए बना दें, जिसमें राहु ने बड़े बड़े लोगों को कैसे 56